हाय गाइस, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 5th क्लास से। तो अगर आप किसी भी क्लास में हैं या आप बहुत बड़े हो चुके हैं और आपको इसके बारे में नहीं पता है, बट आप चाहते हैं कि आपको ग्रामर अच्छे से आए ताकि आप अच्छे से इंग्लिश लिख भी पाओ और बोल भी पाओ, तो आपको ये जरूरी है करना। आज के बाद मैं जितनी भी वीडियोस डालूंगी, जितने भी शॉर्ट्स डालूंगी, वो अगर आप देख लेंगे, कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो आपको ग्रामर इतने अच्छे से आ जाएगी कि आपको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आप हमेशा ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। और कुछ इंग्लिश में लिखना है या फिर बोलना है, उसमें आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे, अच्छा फील करोगे। ठीक है, तो चलो करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपने अभी तक ग्रामर नहीं सीखी है तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए। आप कितनी भी एज के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं इंग्लिश में, हर वर्ड जो है वो किसी ना स्पीच का कोई ना कोई पार्ट होता है। तो वो क्या है? ये होते हैं 8। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो कौन कौन से हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये तो हो गए नाम इनके। अब एक एक करके मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाएगी। बट हम धीरे धीरे करके और भी एक्सरसाइजेज इन पे करेंगे और भी मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पहचानेंगे कैसे। ठीक है, पहला है नाउन। नाउन था ना, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी पर्सन का, व्यक्ति का या जगह का या किसी चीज का नाम होता है। जैसे कि मोहित हो गया, चंडीगढ़ हो गया, टेबल। मोहित पर्सन का है, चंडीगढ़ प्लेस का नाम है, टेबल कोई थिंग है, चीज है, एटसेट्रा मतलब होता है वगैरह वगैरह जैसे होता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जिसको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। जैसे कि ही हो गया, इट हो गया, शी हो गया, दे हो गया, एटसेट्रा मतलब वगैरह वगैरह। मतलब इन सब वर्ड्स और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउन। जैसे कि आपको बताऊं, मोहित है, अगर मैं बोलूं मोहित इज अ गुड बॉय, तो मोहित की जगह हम ही भी यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो इट हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। तो टेबल के लिए अगर हम बोले द टेबल इज वेरी हैवी, और अगर हम बोले इट इज वेरी हैवी, तो इट किसके लिए यूज हुआ? टेबल के लिए। तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन। तो समझ में आ गई, जो वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, आगे आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी क्या है? नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड है। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, हिंदी में इसको विशेषण भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुड, क्लीन, हैवी जैसे, एटसेट्रा मतलब वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर हम बोले गुड, मोहित इज अ गुड बॉय। मोहित बॉय तो है, लेकिन कैसा? गुड। तो वो मोहित की क्वालिटी के बारे में बता रहा है ना, इस बॉय की क्वालिटी के बारे में। तो गुड क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव। अगर हम बोले चंडीगढ़ इज अ क्लीन सिटी, तो अगर चंडीगढ़ जो सिटी तो है, लेकिन कैसी सिटी है? क्लीन सिटी है, तो क्लीन क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, अगर मैं बोलूं दिस टेबल इज हैवी, तो टेबल तो है लेकिन वो कैसा है? हैवी है, भारी है, तो हैवी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी वर्ड कुछ बताता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। अगला क्या था? वर्ब। ठीक है, वर्ब के बारे में देखते हैं, बहुत इजी है। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। ठीक है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब वर्ब क्या होती है? हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि नाउन या प्रोनाउन कोई एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, या फिर कोई भी चीज किस तरह से है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, राधिका सिंग्स, राधिका गाती है, तो सिंग्स क्या हो गया? वर्ब, क्योंकि उससे उसके एक्शन कर रही है वो गाने का। ठीक है, मतलब गा रही है। राधिका इज सिंगिंग, तो इज सिंगिंग यहां पर वर्ब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ज्यादा डिटेल में तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताती हूँ क्योंकि सिंग यहाँ पे इज भी वर्ब है और सिंगिंग भी वर्ब है। सिंगिंग जो है वो मेन वर्ब है, मतलब एक्चुअली सिंग मतलब कर रही, गाना गा रही है। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि अगर मैं बोलूं राधिका सिंगिंग तो वो रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है इस तरह की। राधा इज सिंगिंग, राधा गा रही है। लेकिन यहां अगर मैं बोलूं राधिका सिंग्स, तो राधिका गाती है, तो यहां पर ठीक है। राधिका इज सिंगिंग मतलब राधिका गा रही है, तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंगिंग मेन वर्ब हो गया। मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव जहां भी आएगा वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द 99%। आगे आगे चलेंगे, आपकी ग्रामर बहुत बहुत स्ट्रांग होती जाएगी फ्रेंड्स, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ग्रामर बहुत अच्छे से सीख जाओगे। जब भी मैं वीडियो डालूं आप देखो और समझने की ट्राई करो। नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में लिखना। मोहित रन्स, मोहित भागता है, तो रन्स क्या हो गया, वर्ब हो गई। ठीक है, आगे चलेंगे एडवर्ब। वर्ब और एडवर्ब रिलेटेड है। कैसे? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। मतलब एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब के बारे में कुछ बताता है। एडजेक्टिव क्या था, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता था, लेकिन एडवर्ब क्या है, जो वर्ब के बारे में बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राधिका सिंग्स स्वीटली। राधिका ऊपर मैंने लिखा था सिंग्स, तो सिंग्स क्या थी, वर्ब। राधिका गाती तो है लेकिन कैसे, स्वीटली, तो स्वीटली क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, इजी हो रहा है ना, कोई मुश्किल नहीं लग रहा ना, बहुत इजी तरीके से समझा रही हूं मैं। राधिका इज सिंगिंग लाउडली। राधिका गा रही है, कैसे गा रही है, लाउडली, ऊंचा गा रही है, तो लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है। मोहित रन्स फास्ट। मोहित भागता है, रन्स क्या हो गया, वर्ब, और फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब। मतलब मोहित भागता तो है लेकिन कैसे, फास्ट, तेज भागता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, इजी हो रहा है ना सब कुछ, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बस एक बार आप दिमाग में बिठा लोगे कभी भी आपको भूलेगा नहीं। अब आ गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ये हमें क्या बताता है, नाउन या प्रोनाउन में से एक चीज होगी और एक कोई और वर्ड होगा, उन दोनों में रिलेशन बताएगा। ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन और सम अदर वर्ड। नाउन होगा या प्रोनाउन और एक और वर्ड। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन में से एक चीज और कोई और वर्ड होगा, उन दोनों में रिलेशन बताता है। कैसे देखते हैं? द कैट इज ऑन द टेबल। कैट जो है वो टेबल के ऊपर है, कहां पर है, ऑन, तो ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है, बता रहे हैं कि कैट जो है वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो उसका पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, रिलेशन हो गया ना, कैट कहां पर है, टेबल के ऊपर। द रैट इज अंडर द टेबल। रैट का है, चूहा कहां है, टेबल के नीचे है, तो अंडर हो गया प्रेपोजिशन। ही इज स्टैंडिंग नियर द ट्री। वो कहां खड़ा है, ट्री के पास खड़ा है, नियर, तो नियर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही है। अब 7th पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है? ए कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे? मोहित एंड हिज सिस्टर केम टू माई हाउस। मतलब मोहित भी मेरे घर आया और उसके सिस्टर भी। ठीक है, मोहित केम टू माई हाउस, हिज सिस्टर केम टू माई हाउस, तो क्या, एंड लगा दिया बीच में, मोहित एंड हिज सिस्टर केम टू माई हाउस, तो एंड क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शी वर्कड हार्ड बट कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। दो सेंटेंसेस है ना ये, शी वर्कड हार्ड, एक तो ये हो गया, और दूसरा शी कुड नॉट क्लियर द एग्जाम, कि उसने हार्डवर्क किया, और दूसरा कि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई, तो बट लगा दिया बीच में। शी वर्कड हार्ड, उसने हार्डवर्क किया, बट कुड नॉट क्लियर द एग्जाम, बट वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई, तो ये क्या हो गया, बट क्या हो गया, कंजंक्शन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। वो क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होती है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग ऑफ जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, प्रेज, एंगर एटसेट्रा। मतलब एक ऐसा वर्ड जो कि कोई, जैसे हम बहुत एकदम से सडनली खुश होते हैं उसके लिए, या दुखी होते हैं, या हैरान होते हैं, किसी की प्रेज करते हैं, गुस्से में होते हैं, सडन फीलिंग जो होती है उसको जो एक्सप्रेस करते हैं ये वाले वर्ड्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल देती हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट जैसे हुर्रा वी हैव वन द मैच, कहते हैं ना हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो हुर्रा क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, कि अलास, दुख जब होता है तब हम अलास यूज करते हैं। ठीक है, जब खुश होते हैं बहुत ज्यादा तो हुर्रा, अलास, ओ, जैसे कहते हैं ना ओ वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए, तो अलास, अलास क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाओ इट्स प्लेजेंट वेदर, कि वाओ कितना, ये बहुत ही प्यारा वेदर है, कितना प्यारा वेदर है, कितना प्यारा मौसम है, तो उसके लिए वाओ, वाओ क्या हो गया, इंटरजेक्शन। वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाओ कितना प्यारा वेदर है, तो उसके वाओ ये भी इंटरजेक्शन है।
तो यहाँ पर जैसे मैंने इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाते हैं ये वाला, और यहाँ पर मैंने 2 बार ही लगाया है, यहाँ भी और यहाँ भी क्यों लगाया है, आगे आने वाली वीडियोस में सब एक्सप्लेन करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है प्रॉपर पूरा बता दिया है कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और उनको एक्सप्लेन भी कर दिया थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो आगे आने वाली वीडियोस में इससे आगे बढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे ग्रामर सारी, ताकि आप रिटन इंग्लिश और जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है उसमें अच्छे से आप कर पाओ। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और आप और किस तरह की वीडियोस चाहते हो ये भी बेशक बता देना, नहीं तो मैं तो अपने हिसाब से चलूंगी, आपको सिखाऊंगी ही सारा अच्छे से। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना, इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती जाए और आप रिटन और स्पोकन इंग्लिश में एक्सपर्ट जल्दी से जल्दी बन जाओ। तो चलो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।